तो सवाल ये पूछा गया था कि दोनों ठाकरे भाई मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से क्या जो बीएमसी चुनाव में उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो करीब 61% लोगों ने ये कहा कि हाँ, फ़ायदा होगा। और ये मैं 61% जब कह रहा हूँ यशवंत, तो उसमें यस टू सम एक्सटेंट शामिल है और 51% वो भी लोग शामिल हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ, ज़रूर फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और 14% लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बीच में कहा कि 2009 में साथ में आ जाते तो फ़ायदा होता, बहुत देर कर ली। लेकिन आपका सर्वे कह रहा है कि 61% लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा। तो क्या ये इतना फ़ायदा होगा कि बीएमसी का चुनाव वो जीत पाएँगे? मुझे लगता है जब लोग ये कह रहे हैं कि फायदा होगा तो उसके पीछे उनका एक अंतर्निहित, जो एक तरह से कह सकते हैं कि भाव है, वो भाव ये भी है कि पहले मामला ऐसे एक तरफा पिछले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद में पूरे विपक्ष की जिस तरह से किरकिरी हुई, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक तरफा चुनाव होता जा रहा है, एक तरफा चीजें होती जा रही हैं, और वो कम से कम अब इतनी एक तरफा नहीं रहेगी। ये जो पब्लिक का परसेप्शन है या कहने का तात्पर्य है, मुझे लगता है कि उसको ये लगता है कि कम से कम वो मुकाबला होगा। और एक चीज और मिलिंद जो बार बार लग रही है मुझे कि कम से कम मुंबई के जहां का ये सर्वे किया गया है, मुंबई में एक आबादी है बड़ी जो अभी भी मानती है कि शिवसेना या ठाकरे ब्रांड कम कितना भी हो लेकिन उसकी एक वैल्यू मानती है। और ये बात भी ऐतिहासिक सत्य है कि घर के अंदर फूट जब पड़ी, जब मन से अलग बनाई राज ठाकरे ने और अपने भाई से अलग हुए, उस समय बड़ी तादाद में शिवसैनिक थे, बहुत दुखी थे, बहुत रोए थे। ये बात बड़ी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में है और मुंबई के जितने हमारे दर्शक हैं वो भी इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। एक जो इमोशनल अटैचमेंट ठाकरे परिवार के साथ में रहा है मुंबई के मतदाताओं का, उसको कहीं ना कहीं गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि उनके साथ में वापस आने का एक इमोशनल एस्पेक्ट जरूर है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 20 साल में दुनिया बदल गई है। 20 साल में मिलिंद, बॉम्बे की डेमोग्राफी जो बदल रही थी और भी ज्यादा बदली है, न केवल इस मामले में कि मराठी नॉन मराठी कितने हैं, बल्कि इस मामले में कि मराठियों की अब पूरी एक नई जनरेशन ऐसी आ गई है जिस जनरेशन ने ठाकरे के साथ में, ठाकरे परिवार के साथ में उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं देखा है जो उनके माता पिता या दादा दादी नाना नानी का हुआ करता था। और उनके लिए शायद ज्यादा बेहतर कनेक्ट आज देवेंद्र फडणवीस भी साबित हो रहे हैं बजाय इसके कि उद्धव ठाकरे साबित हो। तो ये गंगा बहुत बह चुकी है, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोगों का ये मानना और कहना कि असर पड़ेगा या उनका औचित्य अभी भी है, ये ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। तो यशवंत, आपने जो कि जी। कहा कि ठाकरे ब्रांड की आपने बात की, तो पिछले 5 वर्षों में अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा फ़र्क ये हुआ है, अगर दर्शकों को मैं बता दूँ, कि शिवसेना में फूट होती रही है। छगन भुजबल अलग हो गए थे, नारायण राणे अलग हो गए थे, लेकिन पहली बार राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली थी। और उसके बाद जो बड़ी फूट हुई, जबकि एकनाथ शिंदे ने अलग से अपनी पार्टी बना ली और अब कानूनी रूप से वही शिवसेना असली शिवसेना मानी जाती है, और चुनावी रूप से भी उन्होंने ये साबित कर दिया पिछले विधानसभा चुनाव में कि वही असली शिवसेना है। तो जब यशवंत, दो सवालों को मैं मिलाकर पूछ रहा हूँ। आपने जब ये सवाल पूछा कि भाई बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन है या असली शिवसेना किसकी है, अगर इस तरह से देखा जाए तो 41% वोट पड़ता है उद्धव ठाकरे को, 10% के करीब राज ठाकरे को, और शिंदे को, एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको 28%। तो और एक और आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या ठाकरे ब्रांड जो है वो मजबूत हुआ है, कमज़ोर हुआ है? तो लोगों को लगता है कि अभी भी ब्रांड तो है, वापस 72% लोगों को लगता है कि नहीं जी, वो ब्रांड है, वो मतलब बड़ा ब्रांड है। तो मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई यशवंत कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये तीसरा चुनाव है जब से एकनाथ शिंदे अलग हुए। पहला राउंड हुआ था जब लोकसभा चुनाव में, वहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अच्छा किया और माना गया कि भाई यही असली शिवसेना है। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बाजी पलट गई, एकनाथ शिंदे बहुत आगे निकल गए, उद्धव ठाकरे बहुत पीछे रह गए। तो अब ये तीसरा चुनाव है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो भी 2-1 हो जाएगा वो एक तरह से
असली शिवसेना का कम से कम जनता के बीच दावा कर सकता है, कानूनी रूप से भले ही ना हो। तो ये जो आपका आंकड़ा है कि असली उद्धव ही असली ठाकरे हैं, उत्तराधिकारी वही है, या ब्रांड अभी भी मजबूत है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा दर्शकों को आप मराठी और गैर मराठी जो वो मतदाता है उसके बीच का भी एक अंतर बता दें। हमने ये चूंकि सवाल पूछा और हमारे पास में डेमोग्राफिक थे, तो उसमें हमने ये भी निकाला आंकड़े की जो मराठी है, जिसे मराठी माणूस कहा जाता है, उनकी राय क्या है, और जो हिंदी बोलने वाले या नॉन मराठी स्पीकर्स हैं उनकी राय क्या है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि मराठी माणूस, जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन मुंबई की है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ठाकरे बंधुओं को ही बाल ठाकरे की विरासत का हकदार मानता है। लेकिन जो नॉन मराठी स्पीकिंग है पॉपुलेशन मुंबई की, और जो संवेदनशील जो जो शिवसेना के साथ में एसोसिएशन रखती थी, उनका बड़ा हिस्सा अब एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानता है। वो ठाकरे परिवार से उस तरीके का सीधा कनेक्ट अब नहीं समझ पाता। और ये अंतर काफी है। मतलब अगर अगर आप 44% मराठी माणूस कहे कि नहीं, विरासत तो उद्धव ठाकरे की है, तो 40% नॉन मराठी माणूस जो है, हिंदी बोलने वाले और बाकी, वो बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की विरासत है, वो ज्यादा बेहतर उस चीज को समझते हैं। तो ये मुझे लगता है कि शिवसेना का एक बड़ा वोट निश्चित तौर पर मराठी माणूस की पॉलिटिक्स करके बना था। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की राजनीति के समय में शिवसेना केवल और केवल मराठी माणूस की थी, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। आप तो उस शहर में रहे हैं इतने सालों तक, आप भी जानते हैं बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में मराठी माणूस का मराठी बोलने से ज्यादा मराठी सांस्कृतिक रूप से उस जगह का अपने को मानना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी बाला साहब ठाकरे के साथ में आते थे, उनके नेता हुआ करते थे। तो ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। जो 90 के दशक की दंगाई राजनीति थी उसकी ब्रांडिंग के कारण। लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़ा सा जो जो ब्रांडिंग मराठी माणूस की थी, वो बहुत ज्यादा संकुचित होती चली गई अपने उसको। और आज की तारीख में जो ठाकरे परिवार की लड़ाई, जैसे राज ठाकरे का ही आप देखिए, राज ठाकरे की पॉलिटिक्स एंटी माइग्रेंट पॉलिटिक्स होती चली गई। गैर मराठी हिंदी स्पीकिंग उनकी जो ब्रांडिंग होती गई वो उसमें चली गई, क्योंकि वो केवल और केवल मराठी माणूस के कोर को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रह गए। तो ये अभी भी इमोशनल अपील है, लेकिन वो दायरा संकुचित हुआ है, इसे कहने में भी गुरेज नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जब हमने सवाल पूछा कि क्या ये अभी भी बड़ा ब्रांड है, तो लगभग 44% लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत पावरफुल ब्रांड है। लगभग लगभग 29% लोगों ने बोला कि ये ब्रांड तो है लेकिन कमजोर हो गया है। तो आप जो कह रहे हैं कि 70% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ बड़ा ब्रांड है, उस 70% से ज्यादा में करीबन मान के चलिए कि 40-30 का स्प्लिट है। 40% कह रहे हैं मजबूत ब्रांड है, और 40-30% कह रहे हैं करीबन कि ब्रांड तो है लेकिन कमजोर हो गया है। तो ये ग्रिप कमजोर हुई है। अब इन दोनों के साथ में आने से एक इमोशनल कनेक्ट तो देखिए मिलिंद होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसको अपने यहाँ हिंदी में कहते हैं ना, सुबह का बोला शाम को आ जाए, घर की बात घर में रहे, घर के बाहर न जाए। ये तमाम चीजों के जो इमोशनल और कल्चरल एस्पेक्ट है, उसका असर पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि 25 साल पहले की शिवसेना और बंबई की पॉलिटिक्स और 25 साल बाद की बंबई की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जो पिछले चुनाव हुए थे म्यूनिसिपैलिटी के बंबई के, तो आपको याद होगा लगभग बीजेपी पहुंच गई थी शिवसेना के बराबरी पे। 4 सीटों का अंतर रह गया था केवल। 84, अगर मैं गलत नहीं तो 84 और 80 ये स्कोर था। और आज भी जिस तरीके से अब शिवसेना के अंदर फूट पड़ी है, और बीजेपी का कोई स्कोर कार्ड कम नहीं हो रहा है इस पूरी कवायद में। देवेंद्र फडणवीस जिस ताकत से लगा के लड़ रहे हैं चुनाव, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि वो बीजेपी को न केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभारना चाहते हैं, बल्कि जैसा असेंबली इलेक्शन में हुआ था कि वो अकेले दम बहुमत तक टच कराने या बहुमत लाने की बात पे जो आमादा थे विधानसभा चुनाव में, जहां पे अब उनके पास में एक तरह से बहुत ज्यादा कुशन है शिंदे को मैनेज करके
अजीत पवार को कंट्रोल में करने का या अजीत पवार को मैनेज करके शिंदे को कंट्रोल में करने का। अब उनके पास में उतना स्कोप है, मुझे लगता है वो बीएमसी में भी उसी तरीके का स्कोप लाने की इच्छा रखते हैं और अच्छी लड़ाई होगी। इस पूरे इसमें अगर ये दोनों भाई साथ में नहीं आते तो शायद मैं भी ये बिना आंकड़ों के कहता कि मामला शायद एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि शिंदे साहब अपने हिस्से का ठाणे और उधर की साइड का तो वोटर दिला ही देंगे और बड़ी तादाद में ओवरवेलमिंग जो वोट हिंदी भाषियों का और गैर मराठियों का तो पड़ा है, और अब देवेंद्र फडणवीस की मराठी राजनीति का जो असर है उसका भी असर बीजेपी को दिखेगा। तो ये एक तरफा चुनाव से कम अब मामला फंस गया है, कह ले एटलीस्ट कम से कम अब उसमें जान आ गई है मुकाबले में।